हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बच्चों। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं WPT के क्वेश्चंस जो कि होंगे, जिनका कि आप क्या कर सकते हैं, वन लाइनर बना सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग भी होगी और आपके जो डाउट्स हैं मोस्टली वो भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट इज सेड बाय। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह कहा गया है किसके द्वारा? अरस्तु, प्रोफेसर गार्नर, पॉल जेनेट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चे, एक और चीज ध्यान रखिएगा, हिस्टोरिका पे हम लोगों का एक दिवाली का चला है, आपका दिवाली कूपन चल रहा है जिसके थ्रू आप कोर्स जो है वो कम प्राइस में ले सकते हैं। तो मैं आप लोग को डिटेल्स दे दूंगी। जो लोग भी CUET PG पॉलिटिकल साइंस का कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों इसको देखेंगे। इसका आंसर होगा बच्चे प्रोफेसर गार्डनर। गार्डनर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो उसको देखते रहिएगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द फॉलोइंग आर द थ्री एलिमेंट्स इन मैन। प्लेटो के अनुसार मनुष्य में निम्नलिखित तीन तत्व होते हैं। क्या वो तत्व है? रीजन, जस्टिस, इक्वालिटी। रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। रीजन, स्पिरिट और जस्टिस। ठीक है बच्चों, तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसका आंसर होगा बच्चे, कारण नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा? ऑप्शन बी, जिसमें कि पहला आ जाएगा आपका विवेक जो होती है, जिसको कि हम लोग तार्किक क्षमता कहते हैं। दूसरा आपका आ जाएगा साहस। चलिए एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूं। ओ सॉरी, सही है। चलो रुको, मैं इसको करती हूँ सही थोड़ा सा। ठीक है, हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो चुका है, तो उसको हम लोग सही करेंगे। चलो, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा विवेक, फिर आपका जो दूसरा होगा वो हो जाएगा साहस, और तीसरा रहेगा आपका तृष्णा। इन तीन तत्वों में मनुष्य को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सही है बट हिंदी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखिएगा। विवेक, साहस और तृष्णा, इस तीन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23rd question. The great but ungrateful pupil of his master, who was born in 384 BC, was अपने गुरु का महान लेकिन कृतज्ञ शिष्य जिसका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, सिसरो, इनमें से कोई भी नहीं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर होगा अरस्तु। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड जो है थिंकर्स का याद है कि वो कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई थे, तो आपको उस अच्छे से आप उस चीज को क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 24th question. The fascism of Plato got birth in 4th century BC, where the modern fascism is the product of early dash. प्लेटो के फांसीवाद का जन्म चौथी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, जबकि आधुनिक फांसीवाद प्रारंभिक काल की देन है। कौन सी? 18th सेंचुरी की, 19वीं की, 20वीं की, कि इनमें से कोई भी नहीं। अगर आप देखोगे बच्चों तो 20वीं सदी की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, हिटलर ने जर्मनी में जिस तरीके का नेशनलिज्म किया, नस्लों को, यहूदी की जो नस्लें थी उसका पूरा खात्मा करने का सोचा, क्योंकि वो उनके लिए एक थ्रेड था, इस वजह से उन्होंने खात्मा करने का सोचा। तो दैट इज एक सम काइंड ऑफ, हिटलर को भी फांसीवाद का, फासिज्म का बहुत बड़ा समर्थक कहा जाता है, एंड प्लेटो आल्सो, बिकॉज दे आर, ये क्या करते हैं, स्टेट का बहुत ही एक्स्ट्रा ओवर यूज करने की वो बात कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक स्टेटमेंट्स इज वेरी इजी क्वेश्चन। स्टेटमेंट पुस्तक के लेखक एरिस्टोटल, मैकियावेली, प्लेटो, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसके कौन है? प्लेटो है। प्लेटो की एक और बुक है लॉज। ठीक है, उन्होंने कब लिखा था? मृत्यु के आखिरी समय पे लिखा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल पूछा भी जा सकता है।
26 क्वेश्चन देखिए, इन प्लेटोज आइडियल स्टेट वन रीचेज एट द पिनेकल ऑफ द स्टेट ऑर्डर एट द एज ऑफ। प्लेटो के आदर्श राज में व्यक्ति निम्नलिखित आयु में राज व्यवस्था के शिखर पर पहुंचता है। 35, 40, 50, नन ऑफ दिस। बच्चों 50 इयर्स पे क्या होते हैं, जो हमारे फिलोसोफर किंग है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उनका शिखर 50 इयर्स पे खत्म होता है, तो दैट विल बी, ये इसका हो जाएगा आंसर। प्लेटो फाउंड द एकेडमी। प्लेटो ने जो एकेडमी थी उसकी स्थापना की थी, वो कौन से आपके ईयर में की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे 385 BC। एरिस्टोटल फाउंड हिज ओन स्कूल इन कौन किस, उन्होंने अरिस्टोटल ने जो अपना स्कूल स्टार्ट किया था जिसको कि हम लोग लीसियम कहते हैं, वो कौन से ईयर में उन्होंने स्टैब्लिश किया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे 335 BC में उन्होंने किया था। नेक्स्ट देखिए 29 क्वेश्चन, एरिस्टोटल फाउंड हिज ओन स्कूल विच वाज नोन एज। अरस्तु ने अपना स्वयं का स्कूल खोजा जिसे, जिसके नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो वो होता है लीसियम एकेडमी, जो है वो प्लेटो की संस्था है ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच इज द बैड गवर्नमेंट ऑफ द रिच। अरस्तु के अनुसार अमीरों की बुरी सरकार कौन सी है? टायरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चे आपका ओलिगार्की जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्लेटो वो बताते हैं, पूरा एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देते हैं। व्हाट आर द, वो बताते हैं 3 बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और 3 वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी है। आप लोग क्या कीजिएगा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो मैंने आप लोग को बनाया है, जो वीडियो है, वहां पे आप लोग जाके पढ़िए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। The idea of Aristotle are more acceptable to the West than Plato because he propagated dash। प्लेटो की तुलना में अरस्तु के विचार पश्चिमी को अधिक स्वीकार है क्योंकि उन्हें ने प्रचारित किया रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, टायरनी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो पश्चिमी विचारक होते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर जो रहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्लेटो की तुलना में अरस्तु, क्यों? बिकॉज अरस्तु ने कानून का शासन की बात की। ठीक है, अरस्तु के विचार कानून के शासन पे और प्लेटो के विचार कानून के शासन पे, दोनों पढ़िएगा। ठीक है, प्लेटो कहते हैं फिलोसफर किंग ही सब कुछ है कानून के बारे में। फिर अरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, अगर कोई चीजें अच्छे से फॉलो नहीं किया जाएंगी, देन ही गिव द थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, हु इज द रिगार्डेड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? वेरी इजी क्वेश्चन। प्लेटो, मैकियावेली, अरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो 32nd क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे आपके अरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, इन सभी का। Who was put forth the idea of omnipotent sovereign? सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार किसने प्रस्तुत किया था? रूसो, हॉब्स, लॉक, ये की जेएस मिल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये किसने किया था? हॉब्स ने किया था। उन्होंने संप्रभु को, जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक बनेगा, ठीक है, एक जो संप्रभु बनेगा उसको उन्होंने पूरा सारी जो शक्तियां हैं वो सब कुछ दे दी थी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज, अरस्तु के अनुसार राज्य का अंत है तार्किक, कानूनी, नैतिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका क्या है? इथिकल। ठीक है, जो कानून होना चाहिए वो नेचुरली, राज्य का अंत कहाँ पे होते हैं? नैतिकता में रहेगा, इथिक्स में। हु रिगार्ड्स डेमोक्रेसी एज ए परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र को सरकार का विकृत रूप की कौन मानता है? जेएस मिल, अरस्तु, टीएच ग्रीन, बेंथम। ठीक है बच्चे, सवाल देखिए, सवाल बार बार पूछा जाने वाला है, ध्यान रखिएगा। सेड बाय एरिस्टोटल, बिकॉज एरिस्टोटल जो वर्गीकरण करते हैं उनको लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पॉलिटी, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे यूज होता है वो। ठीक है, डेमोक्रेसी वो क्या कहते हैं? वो भीड़ तंत्र है एक तरीके से, बहुत सारे लोग है, बहुत संख्यक लोग है, वो काम करते हैं, बस उतना ही। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखिए, प्लेटो सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म मीन्ट ओनली फॉर। प्लेटो की साम्यवादी प्रणाली केवल
के लिए थी, किसके लिए थी? सैनिक और कार्यकर्ता, दार्शनिक और सैनिक, दार्शनिक, सैनिक और कार्यकर्ता, दार्शनिक और कार्यकर्ता। ठीक है, तो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा इंग्लिश से कोप अप करके चले, अदरवाइज उनके लिए बहुत दिक्कत। तो वो किसके लिए? फिलोसफर किंग के लिए एंड सोल्जर्स के लिए क्या कहते हैं? जो प्लेटो का कम्युनिज्म था वो सिर्फ और सिर्फ किसके? प्लेटो की जो साम्यवाद की प्रणाली थी, जिसमें कि आपका फैमिली एंड जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास नहीं रहेगी? वो गार्जियन क्लास के पास नहीं रहेगी, जो कि फिलोसफर एंड सोल्जर्स हैं, उनके पास नहीं रहेगी। ठीक है, फैमिली एंड प्रॉपर्टी अगर नहीं रहेगी तो क्या नहीं रहेगा? समाज में करप्शन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, और उन्हें अगर फैमिली और प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो उन्हें भ्रष्टाचार करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो करप्शन आएगा कहाँ से? ठीक है, तो ये आइडियलिस्टिक थ्योरीज है जिनको कि वो बताते हैं। हु डिफाइन जस्टिस एज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। ठीक है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान रूप से किसने परिभाषित किया है जस्टिस को? जेएस मिल, एरिस्टोटल, टीएच ग्रीन, या कि आपका बेंथम? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल। वो क्या कहते हैं कि जो समान लोग हैं, जो कुछ अच्छा बेहतर कर रहे हैं उनको हमें पुरस्कृत भी करना चाहिए। ठीक है, उन्हें रिवॉर्ड्स, टाइटल्स, ये सभी हमें क्या करना चाहिए? देने चाहिए। ठीक है, हु आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसी विथ मोबोक्रेसी। लोकतंत्र की पहचान भीड़ तंत्र से किसने की? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कांट। ठीक है बच्चे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल के व्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है और क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। द बुक पॉलिटिक्स इज रिटन बाय। पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लेटो, अरिस्टो, हीगल, एंजल्स। तो ये लिखी गई थी आपके प्लेटो। द रिपब्लिक जो थी वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। थोड़ा सा फास्ट ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर है ये। ठीक है, एजर्शन, रीजन, इन सब ये सब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हम आगे चल के आपको कराएंगे। 40 क्वेश्चन, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी वाज प्रोपागेटेड बाय। अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, कांट। अनुपातिक समानता की जो बात हो रही है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आपके एरिस्टोटल जो है उनके द्वारा किया गया था अनुपातिक समानता। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? एरिस्टोटल, प्लेटो, कांट, बेंथम। तो आपके यहाँ पे एरिस्टोटल जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की थी। ठीक है, कि वितरणात्मक न्याय, सभी को कुछ ना कुछ चीजें मिलती ही रहनी चाहिए ताकि उससे न्याय स्थापित होता रहे। डैश बिलीव दैट द नेचुरल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्टेट। डैश राज्य का प्राकृतिक जीव मानते थे। ठीक है, तो कौन है? एरिस्टोटल, प्लेटो, कांट, बेंथम। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो गया एरिस्टोटल बिलीव द नेचुरल ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्टेट, उसको मानते थे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपका 43rd क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डैश इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसको कहते हैं कि वो सत्ता का, अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम रूप है। साम्राज्यवाद, कुलीन तंत्र, राज व्यवस्था, अभिजात वर्ग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका राज व्यवस्था, जो क्योंकि इन्होंने जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, ठीक है, इसको ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, जो रूल आपका संविधान के अनुसार रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू होता है, रूल ऑफ लॉ के थ्रू होता है, वही उसको ये मानते हैं, उसको कहते हैं दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर अस। ठीक है, और इसमें कुछ बताया था। ठीक है, इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या किया था? पूरा कंपैरेटिव अध्ययन किया था, स्टडी की थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इन्होंने इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, भाई सही तो है, अगर हम सही में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें तो हमारी स्थिति अलग ही रहेगी। द टर्म एनार्किज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड एनार्किया व्हिच इज बेसिकली ए डैश वर्ड। क्या है? ग्रीक शब्द है, लैटिन शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, नन ऑफ दीज। आपका ये शब्द है, आपका लैटिन वर्ड है, अराजकता जो होती है।
A discourses on the origin of inequality and social contract was presented by असमानता और सामाजिक अनुबंध की उत्पत्ति पर एक प्रवचन प्रस्तुत किया था। क्या था, किसके द्वारा किया गया था भाई? तो आपका हॉब्स, लॉक, रूसो। तो यहाँ पे रूसो, क्योंकि रूसो सबसे पहली बात इनइक्वालिटी पे एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्कोर्स है वो प्रेजेंट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, असमानता पे और सामाजिक अनुबंध पे वो अपना विचार रखते हैं। इमाइल इज ए बुक रिटन बाय ऑन एजुकेशन। इमाइल शिक्षा पर लिखी गई एक पुस्तक है, किसके द्वारा? हॉब्स, लॉक, रूसो। नन ऑफ दीज, तो ये लिखी गई है बच्चों रूसो के द्वारा एंड इट इज अ वेरी गुड बुक। इसमें रूसो कहते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने जो अपना एक एजुकेशन सिस्टम बनाया है, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम यू विल फाइंड। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, द जनरल विल इज द पॉलिटिकल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सामान्य इच्छा किसकी राजनीतिक अवधारणा है? जे रूसो की, हॉब्स की, लॉक की, नन ऑफ द। जनरल विल, हमने सामान्य इच्छा की बात की है बच्चों। सामान्य इच्छा किसकी इच्छा होती है? तो लोगों की इच्छा होती है, जिसको कि स्टार्ट किया था जेस रूसो ने, दिया था जनरल विल का कॉन्सेप्ट, जिसमें आ जाता है रियल विल एंड एक्चुअल विल। 48 कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे क्वेश्चन, रूसोज पॉलिटिकल फिलोसफी फर्निश बेसिस फॉर। रूसो के राजनीतिक दर्शन ने इसके लिए आधार प्रस्तुत किया, किसके लिए? पॉलिटिकल सोवर्निटी, लिमिटेड सोवर्निटी, पॉपुलर सोवर्निटी, एब्सोल्यूट सोवर्निटी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चे पॉपुलर सोवर्निटी जो है उसके थ्रू फर्निश्ड किया पूरी तरीके से। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। What do people get in return for surrendering their freedom to an absolute monarch according to रूसो? रूसो के अनुसार लोगों को अपनी स्वतंत्रता एक निरंकुश राजा को सौंपने के बदले क्या मिलता है? तो मिलता है प्रिजर्वेशन, सिर्फ प्रिजर्वेशन, संरक्षण जो है वो मिलता है। ठीक है, सुरक्षा, शांति, नथिंग ऑफ एनी वैल्यू। ओ सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मुझे लगा ये हॉब्स से पूछ रहा है। नहीं नहीं, हॉब्स नहीं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सॉरी, हॉब्स, अगर यहाँ पे हॉब्स होते तो हॉब्स को हम लोग क्या कहते, तब प्रिजर्वेशन हो जाता। अगर आप कहते कि हॉब्स की बात हो रही है तो नहीं, अगर हॉब्स होते तो यहाँ पे आपका प्रिजर्वेशन हो जाता। ठीक है, रूसो के अनुसार लोगों को अपनी स्वतंत्रता एक निरंकुश राजा को सौंपने के बदले क्या मिलता है? नथिंग ऑफ एनी वैल्यू, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रहेगा। अगर हॉब्स रहेंगे तो रहेंगे। जीन जैक रूसो वॉज बॉर्न ऑन। जीन जैक रूसो का जन्म कब हुआ था? ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, तो आपका क्या करें, इसको होमवर्क दे देते हैं। चलो होमवर्क दे देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, चलो होमवर्क दे देते हैं आप लोगों के लिए। ये है होमवर्क, इसको कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे आप लोग? कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिए इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। उसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। मुझे बताइएगा अगर किसी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, डब्ल्यूपीटी के, पॉलिटिकल थ्योरी के, किसी ठीक है, तो मुझे कमेंट कीजिए, बिकॉज मैं एमसीक्यू करवा सकती हूँ अभी, बट मेरे पास अभी मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जो कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, देन आई विल डू दैट। ओके, ठीक है, चलिए बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए। और हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस के कोर्स से जुड़ने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।